हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा सर्व शिक्षा अभियान SSA। सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है, BEd DL वालों के लिए। और ये जो है 8 नंबर एंड 16 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान। भारतीय संविधान द्वारा भारत में समानता पर आधारित ऐसे समाज की स्थापना की बात कही गई है जिसमें सबको सामाजिक न्याय उपलब्ध हो। यानी कि भारतीय संविधान जो है, यानी कि अपना जो संविधान है उसमें समानता पर आधारित, यानी कि सभी को समानता दी जाए, ऐसे समाज की स्थापना की बात कही गई। यानी कि कोई भेदभाव नहीं, समानता। उसके बाद आ रहा है जिसमें सबको सामाजिक न्याय उपलब्ध हो, यानी कि जो भी न्याय हो वो समान, जितने भी समाज के लोग हैं वो सभी पर बराबर लागू हो। ठीक है, तो वैसा न्याय उपलब्ध हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं। यानी कि ये जो लक्ष्य है, ये जो भारतीय संविधान में समानता वाला जो लक्ष्य है वो बहुत ही जो है अनेक ही प्रावधान पर लागू किया गया है। संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य में संविधान लागू होने के 10 साल वर्ष के भीतर ही सभी बच्चे को 14 वर्ष, यानी कि 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। यानी कि 1 से लेकर 8 क्लास तक अनिवार्य शिक्षा सभी को मिलेगी और वो भी फ्री में। तो जो संविधान लागू हुआ था उसके 10 वर्ष के अंदर अंदर ही ये जो नियम है, ये जो निःशुल्क शिक्षा वाला जो अभियान है वो उसे जो है लागू कर दिया जाएगा। पूरी तरह से प्रयास करने के बाद शिक्षा सभी को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पुनः कहा गया। यानी कि उस समय 10 वर्ष कहा गया लेकिन संविधान तो लागू हुआ लेकिन शिक्षा नीति नहीं लागू हुई। फिर 1986 में ये बात को दोहराया गया और कहा गया कि 21वीं सदी से पहुंचने से पहले, 21वीं सदी में पहुंचने से पहले 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे हैं उनको संतोषजनक और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। फिर से ये घोषित हुआ और इसको पूरा करना हर तरह से संभव नहीं हो पाया। फिर जाके संभव नहीं हुआ और ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि इस पर ध्यान नहीं दिया गया। ध्यान दिया गया और यानी कि पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया गया। आंकड़ों में चर्चा करें तो पता चलता है कि विद्यालय की संख्या है 4 गुना बढ़ गई थी और जो बच्चे का नामांकन है वो भी 6 गुना बढ़ गया था। लेकिन शिक्षा निःशुल्क मिलने की जगह जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा था, उतनी विद्यालय नहीं खुल रही थी, उतने बच्चे स्कूल में जो है नामांकन नहीं हो पा रहा था। खास करके लड़कियों के नामांकन में भी 32 गुना बढ़ोतरी हुई थी। यानी कि 32 गुना लड़कियों के भी नामांकन, यानी कि एडमिशन में 32 गुना बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन फिर भी क्या कमी थी, हम आपको बताते हैं। कमी ये थी कि जितने भी प्राथमिक स्तर पर, यानी कि ग्रामीण जितने भी क्षेत्र थे, यानी कि जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें तो लड़कियां भी जाने लग गई थी और लड़के भी, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है, गांव घर के जो क्षेत्र हैं उनमें 94% स्थान पर 1 किलोमीटर के जो अंदर है वो उच्च विद्यालय या फिर प्राथमिक विद्यालय नहीं थी और 84% जो है स्थान पर किलोमीटर के दायरे में विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है। यानी कि 94% नहीं और 84% ही है जो गांव घर में सुविधा जो है विद्यालय का वो कहीं 2 किलोमीटर पर, 3 किलोमीटर पर था। उसके कारण से इन सभी सुविधा के बावजूद भी, यानी कि नामांकन फ्री देने के बावजूद भी 6 से 14 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे थे, 20 करोड़ बच्चों में से 5.9 करोड़ बच्चे विद्यालय जो है वो नहीं जा रहे थे और इनमें से 3.5 करोड़ लड़कियां और 2.4 करोड़ जो है वो लड़के थे। अतः आज भी प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण का लक्ष्य एक स्वप्न मात्र है। यानी कि इतने सारे विद्यालय की सुविधाएं देने के बाद, 1 किलोमीटर के अंदर विद्यालय बनाने के बाद भी बच्चे जो हैं वो स्कूल कॉलेज जो हैं वो नहीं जा पा रहे थे। खास करके लड़का और लड़की दोनों ही। सभी स्थानों पर प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और वहाँ न केवल 100% नामांकन किया जाए। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ परसेंटेज के लिए ही नामांकन किया जाए। यानी कि बच्चे को ठहराव विद्यालय बनाया जाए, बच्चे को रहने के लिए अच्छा मकान होना चाहिए, यानी कि कमरा होना चाहिए, सुनिश्चित किया जाता था। और इसी उद्देश्य एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान जो है वो आरंभ किया गया। यह बच्चों के लिए बेसिक शिक्षा का माध्यम भी रहा था। तो ये है हमारा सर्व शिक्षा अभियान। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को आपने अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।